हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमको समझ में आता है, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हम लोग कैसे मेजर करना है। बट वी विल ऑल्सो सी व्हाट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर, इसको गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है और इसको कैसे मेजरमेंट करना है। सो बेसिकली टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर we use a device called mercury barometer. Okay, mercury barometer यूज करते हैं। तो बेसिकली जो बैरोमीटर है, दिस इज ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, बैरोमीटर मतलब इट इज ए प्रेशर, इसका नाम बैरोमीटर है, मतलब बार प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। मर्क्यूरी बैरोमीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वी आर यूजिंग मर्क्यूरी टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, अच्छा, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर में हमारे पास क्या अरेंजमेंट है? वी हैव ए वेसल, एक वेसल है और उसमें एक ट्यूब डिप किया है। इस वेसल में क्या है? वी हैव मर्क्यूरी। तो यहाँ पे जो ब्लू ब्लू मैंने मार्क किया है ना, ये मर्क्यूरी है। तो ये ट्यूब मर्क्यूरी में डिप करेंगे तो ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब वो क्यों ऊपर जा रहा है? बिकॉज ये जो एक्सपोज पोर्शन है, ये जो एक्सपोज पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो यहाँ पे मर्क्यूरी ऊपर चढ़ जाएगा इस ट्यूब में। ठीक है, तो ये जो कॉलम है मर्क्यूरी कॉलम, उसका हाइट है h, मतलब इस हाइट तक, इस लेवल तक मर्क्यूरी गया है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस यहां तक तो मर्क्यूरी है, इसके ऊपर ये जो पार्ट है, यहाँ पे खाली है, ये खाली जगह है। तो ये खाली जगह पे क्या होगा, सम ऑफ द मर्क्यूरी, जो यहाँ पे जो मर्क्यूरी है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस लिक्विड फेस, मतलब मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स कुछ होंगे। तो यहाँ पे मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स इस खाली जगह पे, मतलब ये ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस है, वहां पे मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बट वेरी फ्यू मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स। तो बिकॉज ऑफ दिस लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहां पे जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, दिस मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स, इट इज वेरी नेग्लिजिबल। मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर मानते हैं P, मतलब इस जगह पे जो प्रेशर P है, दैट इज ड्यू टू द मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ this P is very low. Okay, this is very low. Very low मतलब इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एरिया है, ये तो खुला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल PA, स्मॉल a। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो इस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मर्क्यूरी कॉलम, इस जो ये ट्यूब है, इसमें जो मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है वो h है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसे एक ट्यूब है एंड दिस ट्यूब कंटेन्स सम लिक्विड। ओके, नाउ इनसाइड द लिक्विड इफ वी टेक टू लोकेशंस, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय हाइट h, वर्टिकल जो हाइट है वो h है। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर प्रेशर P2 है और यहां अगर प्रेशर P1 है, तो P2 minus P1 is equal to H rho G. ठीक है, this we have studied while studying the concept of variation of pressure with height. तो P2 minus P1 is equal to H rho G, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। जितना नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? H rho G. What is H? H is this height. What is rho? Rho is the density of the liquid. What is G? G is acceleration due to gravity. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इन द वर्किंग ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोकेशन लिया है, पॉइंट A और पॉइंट B। ये जो पॉइंट A और B है, ये दे आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहने से क्या फायदा है? अगर दो लोकेशन है जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, ठीक है, इनसाइड लिक्विड या ऑन द लिक्विड, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ठीक है, प्रेशर सेम होगा। ये किससे बोला था? ये पास्कल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फ्लूइड एट रेस्ट है तो एट टू लोकेशंस विच आर एट सेम हाइट और सेम डेप्थ द प्रेशर इज सेम। तो मतलब ए जो है वो जस्ट सरफेस में है, इस मर्क्यूरी के सरफेस में है। ठीक है, और जो बी है वो ट्यूब के अंदर है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ए अगर सरफेस में है, जस्ट सरफेस में है, तो इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ऊपर से एटमॉस्फेयर
प्रेशर एक्ट कर रहा है वहां पे। तो इसका मतलब ये जो लोकेशन ए है, लोकेशन ए, वहां पे जो प्रेशर होगा पी ए, दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए। पी ए, कैपिटल पी ए मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है, बट इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा, बट ए और बी ये तो सेम लेवल में है, हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। व्हाई? बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहने से तो प्रेशर सेम होगा, ठीक है। अच्छा, बट ये जो पी बी है वो यहां से एच डेप्थ पे है, ठीक है। एच डेप्थ में होने से प्रेशर कितना इंक्रीज होता है? एच रो जी। तो इसका मतलब पी बी माइनस पी इट इज इक्वल टू एच रो जी। यहां पे प्रेशर पी बी है और यहां पे प्रेशर पी है, ठीक है, वो वेरी लो है, दैट इज अ डिफरेंट फैक्ट, बट ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो एच रो जी होता है। अच्छा, ये जो टर्म है, ये टर्म तो ऑलमोस्ट जीरो है, ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब पीबी जो है, पीबी इक्वल टू एच रो जी होगा, ठीक है, बट पीबी इक्वल टू क्या है? पीबी इक्वल टू पीए है, और पीए इक्वल टू क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका मतलब देखिए पीबी इज इक्वल टू हो गया पीए एंड दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच रो जी हो जाएगा। सो अगर हमको ये मर्क्यूरी कॉलम का हाइट पता है तो हम लोग वहां से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब मर्क्यूरी बैरोमीटर को अगर हम लोग सी लेवल में रखते हैं, ठीक है, सी लेवल में रखते हैं, तो ये जो मर्क्यूरी कॉलम है उसका जो हाइट है, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मतलब हम लोग प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ये एच का एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया मर्क्यूरी बैरोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। दिस अरेंजमेंट, दिस ट्यूब इज कॉल्ड ओपन ट्यूब मैनोमीटर एंड दिस इज यूज्ड टू मेजर गेज प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो गॉज प्रेशर होता है, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो गिवन प्रेशर है किसी अलग सब्सटेंस का, उसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जो प्रेशर डिफरेंस है, मतलब P अगर यहाँ पे जैसे अगर इस जगह ये जो मेजर्ड प्रेशर है वो P है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर PA है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर, ओके। अच्छा, तो ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, ये जो अरेंजमेंट है इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक यू ट्यूब है, ठीक है, जो यू ट्यूब का ये वाला पार्ट है ये ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फिल किया है? यहाँ पे मर्क्यूरी फिल किया है। आप ऑयल भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑयल कब यूज करना है? ऑयल का देखिए, ऑयल और मर्क्यूरी अगर देखें तो मर्क्यूरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑयल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑयल यूज करते हैं तो देन यू कैन मेजर लो प्रेशर डिफरेंस। अगर लो प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है देन विल बी यूजिंग ऑयल, ठीक है। अगर हाई प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है देन विल बी यूजिंग मर्क्यूरी, ठीक है। रीजन ये है कि मर्क्यूरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ऑयल का डेंसिटी इन कंपैरिजन टू ऑयल, मतलब मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा है। तो हाई प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो मर्क्यूरी यूज करेंगे, लो प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो ऑयल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रेशर डिफरेंस को कैसे मेजर करता है? देखिए, ये यू ट्यूब हो गया, ये वाला पार्ट खाली है और यहाँ पे ये बल्ब की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपको जो प्रेशर मेजर करना है वो ये पार्ट उसको एक्सपोज रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब जैसे अगर कोई लिक्विड में प्रेशर मेजर करना है, कहीं गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो यहाँ पे जब ये प्रेशर आएगा, एक्सर्ट करेंगे, तो ये जो P प्रेशर है वो उस लिक्विड का है या गैस का प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, अब जो मर्क्यूरी का लेवल है देखिए वो यहां तक है और इस साइड में यहां तक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ये तो ओपन है, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो मतलब यहाँ पे जो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा वो PA होगा, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये जो B पॉइंट है वो A के लेवल में है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो इसका मतलब PA दैट इज प्रेशर एट A
इट इज इक्वल टू पी बी, दैट इज प्रेशर एट बी। ठीक है, ये क्यों? बिकॉज ऑफ पैस्कल्स लॉ, बिकॉज ऑफ पैस्कल्स लॉ। ठीक है, अच्छा, अब B जो है यहां से H डेप्थ में है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ वो वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं PB माइनस PA इज इक्वल टू H रो G। प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू H रो G होता है। यहां पे प्रेशर क्या है? PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे प्रेशर क्या है? PB, सो PB माइनस PA इक्वल टू H रो G। मगर PB और ये जो A B और A तो सेम लेवल पे है, तो इसका मतलब ये जो PB है इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं P कैपिटल A, PA माइनस PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू H रो G। बट ये PA क्या है? PA यहाँ का प्रेशर है। बट देखिए इस जगह पे तो ये पूरा जगह खाली है, तो खाली है मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर सेम होगा। तो इसका मतलब ये जो PA है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ P से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P माइनस PA इज इक्वल टू H रो G। व्हाट इज P? P जो यहाँ पे जो गैस या लिक्विड जिसका प्रेशर था, PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो उनका प्रेशर डिफरेंस है वो इक्वल टू क्या है? H रो G। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसी को बोलते हैं गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए मैनोमीटर ट्यूब इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ये मैनोमीटर ट्यूब है और इसमें थोड़ा पानी फिलअप किया है, तो इस साइड में पानी है। ठीक है, ऑयल इज देन पोर्ड इनटू द लेफ्ट आर्म। ठीक है, इस आर्म में लेफ्ट साइड में, मतलब आपके साइड का जो लेफ्ट, ये मतलब इस साइड पोर्ड है लेफ्ट, तो इस साइड लेफ्ट आर्म में क्या किया? ऑयल इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट आर्म ऑफ द ट्यूब अंटिल ऑयल वाटर इंटरफेस इज एट द मिड पॉइंट। मतलब ये मिड पॉइंट है, तो इस साइड से लिक्विड कॉलम मतलब वाटर कॉलम है, इस साइड पे ऑयल कॉलम है, और ये मिड पॉइंट है, ट्यूब का मिड पॉइंट है। ठीक है, बोथ द आर्म्स आर ओपन टू एयर, मतलब ऊपर से ये ओपन है। ठीक है, इट इज एक्सपोज टू एयर। फाइंड हाइट ऑफ ऑयल टू हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑयल है, ये हाइट ऑफ वाटर है। ठीक है, अब ये मैंने आर्बिट्री लिया है, कौन सा लेवल मतलब हाइट ज्यादा होगा, किसका हाइट कम होगा, वैसे हम लोग जज कर सकते हैं, बट सपोज हमको पता नहीं है, आर्बिट्री ले लिया है। ठीक है, अच्छा, अब इस साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा PA। ठीक है, PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए इस पॉइंट में यहां से जो प्रेशर है, मतलब यहां पे प्रेशर P है मान लेते हैं, तो इस साइड से अगर देखें तो यहां जो प्रेशर P है इट इज इक्वल टू PA प्लस H ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल G, H रो G है कि नहीं? यहां पे जो प्रेशर होगा वो यहां से कितना ज्यादा होगा? ये H रो G, where H is height of oil, rho is density of oil into G। ठीक है, इस साइड से अगर देखें तो ये जो प्रेशर P, यहाँ पे भी तो प्रेशर P है, तो इस साइड से अगर देखें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA प्लस H ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है ये तो कॉमन पॉइंट है, यहाँ का जो प्रेशर इधर से जो प्रेशर आएगा वो तो सेम होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो देखिए ये PA प्लस H वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। ठीक है, तो ये PA कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑयल कॉलम डिवाइड बाय हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमको पूछा है यहाँ पे, है कि नहीं? और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा लंबा ड्रॉ किया था, इसको छोटा ड्रॉ किया था, हाइट ऑफ ऑयल ज्यादा दिखाया है। वो क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। वाटर का डेंसिटी ऑयल के डेंसिटी से ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए ऑयल पानी में तैरता है।
तो डेंसिटी ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इससे बड़ा होगा, है कि नहीं? हाइट ऑफ ऑयल विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ वाटर कॉलम, तो ये हाइट ज्यादा होगा, ये हाइट कम होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक मशीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जो कार सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे जो कार को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, या जहाँ गाड़ी को धुलाते हैं वहाँ पे भी जो कार को लिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे ये चीज सिस्टम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो वर्किंग है इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। लॉ को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का वर्किंग देख लीजिए। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा एक ट्यूब है, बट उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस साइड जो एरिया है वो छोटा है, स्मॉल ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब, ठीक है। और इस साइड जो एरिया है, दिस एरिया, यहाँ पे एरिया थोड़ा बड़ा है, ये ट्यूब है, ठीक है। ये तो मैंने बोर्ड में ड्रॉ किया है प्लेन में, बट ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये ऐसे ट्यूब है। इस साइड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए, इस साइड जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो स्मॉल ए, ठीक है। कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे एक पिस्टन है, इस पिस्टन पे आप ऊपर से फोर्स लगा सकते हैं, और ये जो पिस्टन है इसके ऊपर यहाँ पे ये लोड एक रखा हुआ है, लोड मतलब ये जो आपकी गाड़ी है या जो कोई भी लोड आपको लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, दिस इज द लोड। अच्छा, अब यहाँ पे जो पिस्टन है ऊपर से फोर्स लगाएंगे हम लोग F1, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप इस पिस्टन को पुश करेंगे तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करेगा, ये लिक्विड यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे से फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ये फोर्स है, मान लेते हैं F2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फोर्स F1 एक्ट कर रहा है ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए, यहाँ पे F2 फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन एरिया कैपिटल ए, ठीक है। अब ये जो पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ये लॉ क्या बोलता है कि अगर हम लोग कोई एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड में कहीं पे भी अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो जाता है हर जगह पे, हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी लॉस, अनडिमिनिश्ड। व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ ए फ्लूइड कंटेन्ड इन ए वेसल, एक वेसल है, वेसल में लिक्विड है, ठीक है, फ्लूइड एक है, और एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन इन इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ ए फ्लूइड कंटेन्ड इन ए वेसल, it is transmitted undiminished मतलब without any loss, it is transmitted undiminished and equally in all directions, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया है तो यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे फोर्स F1 एक्ट कर रहा है ऑन एरिया A, तो मतलब F1 by A इट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रेशर, ये प्रेशर तो वहां पे ट्रांसमिट हो गया, अब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, फोर्स है F2, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया A, कैपिटल A, सो इट इज F2 by कैपिटल A, ठीक है। तो इसका मतलब F2 इज इक्वल टू A by स्मॉल a इंटू F1, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कैपिटल A इज ग्रेटर देन स्मॉल a, तो मतलब ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब F2 विल बी ग्रेटर देन F1, तो मतलब यहां फोर्स ज्यादा लगेगा, हम यहाँ पे कम फोर्स में एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, सो दैट इवन बाय एक्सर्टिंग ए स्मॉल फोर्स वी आर एबल टू लिफ्ट ए कार, ठीक है। सो दिस इज हाउ ए हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल्स लॉ अलग है, पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर अलग है। पास्कल्स लॉ था कि अगर एक फ्लूइड है तो वहां पे अगर दो लोकेशन है विच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तो वहां पे प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर क्या है कि अगर हम लोग प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है, प्रोवाइडेड द लिक्विड इज कंटेन्ड इन ए वेसल। तो ये जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा अनडिमिनिश्ड होगा विदाउट एनी लॉस एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट।